मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का श्रवण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत माता की सेवा करने के साथ वर्तमान भारत की इबारत लिखने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, कश्मीर में धारा 370 या 3 तलाक का कलंक हो। अतीत की ऐसी अनेक गलतियों को सुधारने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को एक करने का काम किया। आज़ादी हमें महात्मा गांधी के नेतृत्व और भगत सिंह जैसे हजारों बलिदानियों के कारण मिली, लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ नहीं होती तो शायद हमारी आज़ादी अधूरी रह जाती। प्रवक्ता वीरानी जी, दुरानी वीरानी तिरानी सारी हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने अच्छे ढंग से जितनी सारी बातों को रखा है, हम मंत्र मुग्ध होकर के ऐसा लग रहा है कि सरदार पटेल से लगा करके आज तक का जो समय का चित्रण अपने शब्दों के संयोजन से माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और उनकी बातों का निहितार्थ भी पकड़ते जाए। एक एक विषय को जिस ढंग से उन्होंने रखा है उसको सबके बीच में लाए हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो सरदार पटेल ने भी जो अपनी बात कही है, जो वीडियो के माध्यम से हमने ऑडियो के माध्यम से सुना, कि वो कई शताब्दियों बाद भारत का वो रूप बन रहा है जब राजा महाराजाओं से विलीनीकरण कराते हुए वर्तमान के भारत का नक्शा बनाया है। उन्होंने अंग्रेजों के लिए सार्वभौम सत्ता लिखा है। एक शब्द जो लिखा था वो सार्वभौम, अंग्रेज सीधा सीधा न लिखते कि पूरी दुनिया में जिनका राज था, तो इसलिए वो सार्वभौम सत्ता मान लो। ऐसे लोगों के उस खतरे का भी उन्होंने समाधान खोज लिया जब उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे तो बाद में क्या होगा। तो बाद में क्या होगा, ये सब बातें सरदार पटेल जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब आज़ादी के संघर्ष के साथ उन्होंने उसका समाधान भी खोज लिया। और समाधान खोजना सरल है, उसको अमल में लाना और कठिन है। और कठिन तो तब हो जाता कि जब देश खुद एक भीषण संकट में पड़ा था। देश में पहली बार ऐसा बंटवारा हो रहा था जब ट्रेन लाशों के साथ लद करके हमारे पास आ रही। हिमालय घायल हो रहा है, कश्मीर के अंदर के हालात एक एक करके चारों तरफ से जिस ढंग की चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों के बीच सरदार पटेल ने अपना दृढ़ विश्वास कायम रखते हुए इस भाव के आधार पर कि मुझे भारत माता की सेवा करना है और अतीत के वो सब कर्मों के उन सारे चिन्हों को मिटाते हुए वर्तमान की इबारत सबको गौरव और गर्व करने वाली बनना चाहिए। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी सरदार पटेल ने न केवल करके दिखाया बल्कि उस समय जो भूल हुई जिसमें नेहरू जी का भी उन्होंने बहुत ध्यान दिलाया, लेकिन नेहरू ने भी गलतियां की। ऐसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो गलती की संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर को ले जाते हुए, जब उन्होंने कहा था कि हमको केवल 1 to 1 में 2 राष्ट्रों के बीच का मामला है, हमको उधर नहीं जाना चाहिए। 150वीं जयंती तो हमको इस बारे में बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान सोमनाथ के मंदिर को बनाते हुए जिस ढंग से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरियों की बात कही, 4 धाम की बात कही, तो जो बातें कही वो करके दिखाने का समय माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर बना है अतीत के 1000 साल पहले मोहम्मद गौरी के समय की घटना ने हमारा जो मानमर्दन किया था, लेकिन लंबा इतिहास गुजरा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने चीटी नहीं मरी और भगवान राम का भव्य मंदिर बना के दिखाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज जिस प्रकार से पहलगांव की घटना के बाद हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब दिया,
ये हमारे प्रधानमंत्री की सरकार का गौरवशाली पक्ष है। आज बदलते दौर में अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, सरदार पटेल ने न केवल उस भाव को भी सामने रखा, अतीत के कालक्रम को भी, और ऐसे में सरदार पटेल की वो भावना जिसके कारण से हम सबको माननीय प्रधानमंत्री ने वो परिलक्षित की कि सरदार पटेल के समय की घटनाओं को हमारे कांग्रेस बीजेपी के दायरे से बाहर जाकर के पीएम संग्रहालय की बात कही कि पूर्ववर्ती सारे प्रधानमंत्रियों के किए गए कार्यों का एक संग्रहालय बने, और माननीय प्रधानमंत्री ने अतीत की वो सारी गलतियां, अभी हम बात सोच ही रहे थे, रामेश्वर जी से बात करते थे, धारा 370 हो, 3 तलाक का कलंक हो, कितने प्रकार से प्रधानमंत्री काम करते, सेना के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को जवाब देने के लिए चोर को नहीं चोर की मां को मारो, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारो। ये है हमारी सरकार और हमारी सरकार की नीतियां, और हर बार जवाब बढ़ के मिलेगा। जवाब का तरीका 1, 2, पहला सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के मार के आ गए, दूसरी बार हवाई जहाज से गए गड़गड़ाते हुए, और लौट के आने में अभिनंदन को याद करो, मूछ वाले को याद और था वो भी, दोनों मूछ का हमारा बाका जवान गया बम मारने और लड़ करके आने में, कायरा ने पाकिस्तान ने हमारे प्लेन को क्रैश करा के हमारे जवान को बंदी बना लिया। सच में उस समय थोड़ा थोड़ा मेरे मन में भी हुआ, वो दिन भर क्या बात कर लो बात कर लो बात कर लो, एक बार फोन तो कर लो, मैंने क्या कर ही लो यार, अपना होगा क्या जरिया उठा लो उसको। लेकिन प्रधानमंत्री सही थे, हम गलत थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आपके आतंकवादी, आपके शब्दों में आपका कोई योगदान नहीं, कोई रोल नहीं, वो हमारे घर में हमारी सेना के जवानों पे आक्रमण करने आए, तो आपने कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं। तो हमारे जवान अगर हताहत हुए तो अब हमारे जवानों ने जाकर उन पे अटैक किया, आपके घर में है भले, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो अब हम उनको मारने जा रहे तो आप क्यों बीच में आ रहे हो? बात समझ में आई? तो जब हम मार के आ रहे हैं तो हमारा अभिनंदन और मार के आके बैठा है, अब तुम्हारी सेना अगर उसको एक उंगली लगाएगी तो पाकिस्तान खत्म कर देंगे। अब ये ध्यान रखना, ये हमारा आपका जो कारण है, ये जो हमारा तर्क था, इस तर्क को जैसे झंडा कितना भी अच्छा, झंडा अच्छा नहीं तो झंडा लहराता नहीं है, तो ये जो दौर है वर्तमान के समय का कि मजबूत डंडा हो तो झंडा भी खूब झूम झूम के लहराता है। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बदलते दौर में अपना उस नर्मदा सागर के किनारे विराट प्रतिमा हम सब मिलकर के मौका पड़ेगा उस केवड़िया धाम की यात्रा करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके किए हुए योगदान को याद रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस बात को दोहराया, महापुरुष महापुरुष होते हैं। राजनीतिक यात्रा में दलों की अपनी अपनी भले सीमा होगी, लेकिन दलों की सीमा से ऊपर उठकर दिल से जिनने बड़ा काम किया, भले वो कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन सबको स्मरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो कहती है वो करके दिखा देती है, यह है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए पहले वे कीचड़ में कमल ऐसे ही नहीं खिलता है, ये सही में खिलता है, और ये खिल के दिख रहा है दुनिया को। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो ये कमल के फूल वाली पार्टी है। इसीलिए मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद, और बदलते दौर में तकनीक का लाभ लेते भाषण को, भाषण के साथ कार्यक्रम को, कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय एकता अखंडता को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये आज के कार्यक्रम हमने देखा। उनका पुराना रिकॉर्डेड भाषण भी देखा, कार्यक्रम की रचना रूपरेखा भी देखी, और भले ही हमको यहाँ ठंड लग रही थी लेकिन वहाँ गर्मी भी लग रही थी, लेकिन आनंद तो आ ही रहा था। तो ये देश इतना विविधता वाला देश, हमको जितनी ठंड लग रही 3 बजे उठ लो उससे ज्यादा ठंड अभी जम्मू कश्मीर में पड़ रही होगी। अभी तो अपने ही देश है, कहीं हमको मालूम है रेगिस्तान से लेकर कुछ और इलाके भी, लेकिन ऐसे में हमारे बंधुगण आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। एक ऐसा व्यक्तित्व
जिसने आजादी के बाद इस देश को एक करने का काम किया। आजादी तो हमें गांधी के कारण मिली, उनके नेतृत्व के कारण मिली, भगत सिंह जैसे हजारों लोगों के बलिदान के कारण मिली। लेकिन यदि सरदार पटेल की सूझबूझ नहीं होती तो शायद ये आजादी अधूरी रह जाती। और इसलिए हम सबको ये संदेश है कि कितना भी संघर्ष का समय रहे, सूझबूझ से अगर हम काम करेंगे तो सरदार पटेल जैसे कामों को कर पाएंगे। सरदार पटेल वो शख्सियत थी जिन्होंने सही मायने में भारत की आजादी को सही मायने में सफल करने का काम किया। आज हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को उनका ये संदेश कि ये देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब मिलके उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, ये देश मजबूत होगा, एक होगा, तभी हम इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की बुलंदियों पे ले जा पाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।